हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी शुभम गोयल और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर। सबसे पहले कुछ हम की टेकअवेज की बात करते हैं। पहला टेकअवे है इनकम टैक्स एक्ट 2025 टू बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 2026। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया में। देन द एक्ट क्यों लेके आया गया है, उसका मेन रीज़न है द एक्ट सिंप्लीफाई लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में है। रिमूव ऑब्सोल्यूट प्रोविज़न, जो प्रोविज़न ऑब्सोल्यूट हो गए थे उनको रिमूव कर दिया गया है एंड रिस्ट्रक्चर करके नए प्रोविजंस के साथ में ये आपका एक्ट आया है। उसके बाद में इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर रिप्लेसिंग द असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। पहले हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था, हम फाइनेंशियल ईयर को दो टर्म होती थी हमारे इनकम टैक्स में, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026-2027, 1 अप्रैल 2026 और 1 अप्रैल 2027, यानी कि अभी जो करंट चल रहा है वो है 25 और 26, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। तो ये था हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसका असेसमेंट ईयर होता है 26-27 और प्रीवियस ईयर हम बोलते हैं 25-26। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है और अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया वो है टैक्स ईयर का। उसके बाद में क्या लिखा है, द एक्ट डिफाइंस वर्चुअल डिजिटल एसेट इंक्लूड क्रिप्टो करेंसी एंड टोकनाइज एसेट। तो प्रीवियस जो एक्ट था उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं थी, अभी इसमें दी गई है। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट की जर्नी क्या रही, किस तरीके से ये एक्ट लेके आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेजिस्लेटिव टाइमलाइन। फरवरी 13 2025 को ओरिजिनल इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। देन 21 जुलाई 2025 पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट विद 285 प्लस रिकमेंडेशन। अगस्त 8 2025 ओरिजिनल बिल विड्रॉन फॉर रिविजन्स। August 11, 2025 revised income tax number 2 bill passed in Lok Sabha. August 12 bill passed in Rajya Sabha. August 21 presidential assent granted. Then August 21 को ही act notified in Gazette of India and now it will be effective from 1st of April 2026। तो ये इसकी कुछ टाइमलाइंस रही। अब आ जाते हैं कि भाई इसमें कुछ मेजर चेंजेस क्या क्या रहे हैं। तो ये स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर वो कैसे हुआ है। टोटल सेक्शन रिड्यूस फ्रॉम 819 टू 536। पहले हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें हमारे 819 सेक्शन थे जिसको अब रिड्यूस करके 536 सेक्शन कर दिए गए हैं। चैप्टर्स 47 थे 23 कर दिए गए हैं। शेड्यूल 16 इसमें इंक्लूड किए गए हैं और कुछ न्यू टूल्स लाए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल एंड फॉर्मूलाज फॉर क्लैरिटी एंड ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर ये मैंने आपको बता दिया। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, डाटा इंटीग्रेशन करने के लिए, डिजिटल कंप्लायंस करने के लिए, टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच कैसे, फाइलिंग, ईज ऑफ फाइलिंग, रिड्यूस लिटिगेशन एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल अलाइनमेंट वो कैसे, रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी इकोनॉमिक रियलिटीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स एंड ग्लोबल इनकम। तो ये कुछ हमने बेसिक सी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में पढ़ी। अब सेक्शन बाय सेक्शन हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये जैसे सेक्शंस की चेंजेस हैं इनकम टैक्स के साथ में, हमारे कंपैरिजन है हमारे पास में अवेलेबल। तो जैसे पहला सेक्शन पहले भी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का था और वो आज भी वही है। सेक्शन 2 डेफिनेशन का था, आज भी डेफिनेशन का है। सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर, आज भी डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद में सेक्शन 4 इनकम टैक्स चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। देन सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस का, रेजिडेंस इन इंडिया का। तो इस तरीके से सेक्शन है। सेक्शन 15 होता था पहले सैलरीज का, आज की डेट में भी सेक्शन 15 ही है। उसके बाद में बहुत सारे ये चेंजेस सेक्शन नंबर्स में हो गए हैं। तो टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर।
थैंक यू।